हेलो हाय एवरीवन। सब आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज ये जो मैंने सीरीज़ चला रखी है इनर चाइल्ड हर्ट के और उसके कॉजेज़ की, उसमें आज हम बात करने वाले हैं ऑफेंडेड बिहेवियर की। यानी कि बहुत ही लड़ाई झगड़ालू वाला जो बिहेवियर रहता है किसी भी मनुष्य का, तो उसका क्या कारण हो सकता है। जैसे मान लो किसी ने किसी को कुछ कहा, किसी पर्सन को अचानक से अगला वाला जो वो एकदम से गुस्से में आ गया, उसने बहुत या तो उसको लड़ाई झगड़ा कर लिया, वर्बली उसको कुछ कह दिया, या फिजिकली उसको कुछ अब्यूज़ कर दिया, मार पीट दिया, है ना। तो ये अचानक जो बिहेवियर ऐसे जो लोग होते हैं जिनको बहुत अधिक गुस्सा जल्दी आता है और गुस्से में फिर वो तोड़ फोड़ करके ये वो कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑफेंडेड बिहेवियर, राइट। अब इस ऑफेंडेड बिहेवियर को हम समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। इसके भी जो जड़ें हैं, रूट हैं, वो हमारे बचपन में ही होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम सब ने हिटलर का नाम सुन रखा है ना। हमें पता है कि उसने कितनी क्रुएलिटी की थी जूइश पीपल्स के साथ, कितनी क्रुएलिटी हिटलर ने की है। एंड अगर आप हिटलर का बचपन देखेंगे तो हिटलर का जो बचपन है उसमें उसके जिसके फादर थे, उसको बहुत मारा पीटा करते थे, बहुत उसको मारते थे, बहुत उसको पीटते थे। तो मतलब उसके अंदर वो जो हर्ट था, वो जो दुख था उसके अंदर, वो बड़े होके हिटलर के नाम में सामने आया। समझ रहे हैं आप, ठीक है। वो बहुत बड़ा मतलब क्या बना, एक बहुत बड़ा लीडर था, लेकिन वो एक ऐसा लीडर था जो बहुत क्रूअल था, है ना। तो उसका रूट जो था उसके बचपन में था, क्योंकि बचपन में उसको उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत मारा पीटा था और उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया था। हर तरह का टॉर्चर उसने अपने बचपन में सहन किया हुआ था, राइट। तो ये क्या हुआ बाद में, फिर उसका ऑफेंडेड बिहेवियर बन गया, राइट। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि कोई आपके लाइफ में कोई एग्जांपल के तौर पे आपका ऐसा पर्सन तो जरूर आपने देखा होगा कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने क्या किया, किसी दूसरे को बहुत मारा पीटा, ठीक है, उसको बहुत भला बुरा कहा। और अब वो क्या करे, शेखी बघार के सबको सुना रहा है कि देखो मैंने ऐसे किया, उसने मुझे ऐसे कहा था और मैंने उसे ऐसे मारा, मैंने उसे ऐसे थप्पड़ मारे, उसका मैंने ये तोड़ दिया, उसकी मैंने बाजू तोड़ दी, है ना। कुछ ऐसे करके वो सबको सुना रहा है ना। तो माय डियर फ्रेंड, ये भी एक ऑफेंडेड बिहेवियर है, यू नो। बट इसका भी जो रीज़न है वो उनके बचपन में ही कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर ये फियर है। हुआ क्या होगा, उसके बचपन में उसके पेरेंट्स ने या उसके फादर ने किसी एक पेरेंट ने उसके साथ बहुत ब्रूटल बिहेव किया होगा, बहुत बुरी तरह से। उसे हो सकता है मारा पीटा हो, उसकी केयर ना की हो, उसी के ऊपर बहुत सारे जुल्म ढाए हों एक बच्चे के रूप में। और जो वो बच्चा था तब तो वो कुछ कर नहीं सका, है ना, क्योंकि वो बच्चा है ना। तो उसके अंदर क्या बैठ गया, एक कि मतलब वो डरा था, सहमा था, बच्चा था, कुछ कर नहीं सकता था, है ना। तो उसके अंदर वो एक दुख बैठ गया। अब वो दुख जो है, जैसे से वो बड़ा होता गया तो वो दुख को कैसे निकाल रहा है, दूसरों को मार के, ठीक है। उसके अंदर वो सबकॉन्शियस में वो पेन बैठा हुआ है, उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत मारा है। तो अब वो क्या कर रहा है, बड़ा होके एक तरह से दुख है और डर भी है, क्योंकि बचपन में जब उसके पेरेंट्स उसे मारते थे तो वो डरा भी करता होगा, है ना। तो उसको उसके सबकॉन्शियस माइंड, मैंने कहा था ना बिहेवियरल प्रोजेक्शन, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में पेन कुछ और होता है और प्रोजेक्शन उसकी कुछ और तरीके से होती है। तो पेन तो ये था कि उसके बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत मारा पीटा, तो उसको क्या था, वो दुख भी था और डर भी था अपने पेरेंट्स के। जैसे होता है ना, बच्चा डर जाता है, तो वो फियर भी था। अब वो फियर कैसे निकल रहा है कि वो बड़ा हो गया, अब उसको किसने कुछ कहा तो वो फियर उसके सामने आ रहा है, उसके सबकॉन्शियस में फियर कि अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो ये मुझे क्या होंगे, मार देंगे। तो इससे पहले वो फियर सामने आया तो वो बिहेवियर क्या हो गया उसका, ऑफेंडेड, कि नहीं अब मैं अपने आप को नहीं मारने दूंगा, तो इससे अच्छा है मैं इसे मार दूं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। अच्छा, हमेशा ही बचपन में मारा पीटा जाए तो ही ऑफेंडेड बिहेवियर हो, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो बचपन में किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स ने बहुत पैम्परिंग करके रखा है, बहुत पैम्परिंग किया है, बहुत उसको लाड़ प्यार किया है, उसको हर चीज़ उसको ला के दी है, उसको कभी सिखाया ही नहीं है कि ना का मतलब भी होता है, उसको कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं की, है ना। और उसको ये बचपन में यही उसको फील करवाया गया कि यू आर द बेस्ट, तुम ही सबसे बेस्ट हो, तुम ही सबसे टॉप पे हो, है ना। तो अब क्या होगा, अब बच्चे को वही आदत है पैम्परिंग की, वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, बड़े होके तो हर चीज़ तो हमें मिलती नहीं है ना। तो अब जैसे ही उसकी लाइफ में कुछ चीज़ कम हो गई,
या मान लो किसी ने उसको कुछ कह दिया तो उसके अंदर वो आ जाएगा कि आई एम द बेस्ट, मैं तो बेस्ट था, तो ये इस पर्सन ने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, तो वो क्या हो जाएंगे, वायलेंट। ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा पैम्परिंग की है, कुछ चीज़ नहीं मिली, तो भी वो क्या हो जाएंगे, उस चीज़ को पाने के लिए एक ऑब्सेशन आ जाएगा ना उसमें, मुझे कि आई एम द बेस्ट, मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है। तो ये जो ऑफेंडेड बिहेवियर है ये 2 तरीके से आता है। ठीक है। अगर तो किसी बच्चे को बचपन में बहुत ही मारा पीटा गया हो, ठीक है, मारा पीटा गया हो, तो भी ऑफेंडेड बिहेवियर मतलब आगे जाके हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर क्या है, डर है, फियर है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो अगले वाला फिर से मुझे क्या करेगा, ओवर पावर कर लेगा। ठीक है। एक ये वाला डर है। या फिर किसी बच्चे को बचपन में बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया हो, उसे बहुत स्पेशल फील करवाया गया हो, ठीक है, तो भी ऑफेंडेड बिहेवियर हो जाता है। ठीक है। तो ऑफेंडेड बिहेवियर के जो एग्जाम्पल थे और जो रूट कॉज थे वो मैंने आपको बता दिए। आई होप आप अपने बचपन को क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, या फिर आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप ये गेस लगा सकते हैं कि उनको किस तरह से आपको रखना है। ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा उन पे मतलब वायलेंट ना होइए और ना ही बहुत ज़्यादा उनको पैम्परिंग करनी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी बच्चा इन फ्यूचर ऑफेंडर नहीं हो सकता। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये नॉलेज अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।